गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल एंड नमस्कारम एवरीवन। आप देख रहे हैं यूपी आज तक। मैं आपका होस्ट एम एस जावेद। तो दोस्तों, हर एक अंधकार के बाद एक नया प्रकाश खुलता है और उस प्रकाश में इंसान रोशनी देखता है और उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ता है। तो जैसा कि अभी कुछ महीनों से आप सोशल मीडिया पे और टेलीविज़न मीडिया के ऊपर भी देख रहे होंगे, भारत के अंदर 5 राज्यों में चुनाव की प्रतिक्रिया चल रही थी। काफ़ी लंबी कैंपेनिंग और उसके प्रचार में बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, यहाँ तक प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी और सत्ता पक्ष बीजेपी पार्टी और तमाम लोग अपने अपने तरह से अपनी पार्टी में योगदान दे रहे थे। लेकिन योगदान के बाद फिर टाइम आया वोटिंग का। वोटिंग के बाद वोटिंग प्रक्रिया पूरी हुई और उसके बाद फौरन ही नेक्स्ट टाइम फिर एग्जिट पोल का समय आ गया। और एग्जिट पोल के अंदर जिस तरह का रुझान सामने आया, उसको देख करके बड़े बड़े लोगों ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली कि अरे ये क्या हैगा, ये तो प्री प्लानिंग हैगा। काफी प्रतिक्रिया हुई उसके ऊपर, लोगों ने अपनी अपनी नजरिए पेश किए। लेकिन उसके बाद जब कल यानी 3 तारीख को काउंटिंग प्रक्रिया चालू हुई और रिजल्ट आना शुरू हुए तो लोगों के होश उड़ गए और उस होश, अपने हवास को कायम रखते हुए जो लोग थे उन्होंने बहुत गंभीरता से और बहुत ही समझदारी के साथ इन रिजल्ट को एक्सेप्ट किया कि आखिर पब्लिक चाहती क्या है और चुनाव किस प्रक्रिया में जा रहा था, बीजेपी पार्टी किस ओर जा रही थी और कांग्रेस पार्टी या अदरवाइज जो दूसरी पार्टियां थी वो किस ओर जा रही थी। तो उसका रिजल्ट आपने सामने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में बहुत अच्छी, शानदार और बहुत मेजर वोटों के साथ अब पूर्ण सरकार बनाने में सक्षम हुई और कांग्रेस पार्टी के लिए एक अपनी साख बचाने के लिए तेलंगाना के अंदर एक स्थान बचा जहां पर उसने अपनी मेहनत की और वहां के लोगों ने उसकी बातों को, उनके वादों को तरजीह दी और उनको वोट किया। और मिजोरम के अंदर प्रतिक्रिया जारी है, उसका रिजल्ट भी आने वाला है। तो हम आपसे कहना ये चाहते हैं कि ये राजनीति किस ओर किस तरह से आगे बढ़ती है, उस पे बहुत समझने और सोचने की आवश्यकता है। तो जहां तक लोगों का जो हमने देखा है और समझा है, प्रतिक्रिया लोगों की आई है, तो कांग्रेस पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस, उनके नेताओं की अपनी भाषा शैली, उसकी वजह से वो लोगों के अंदर अपना एक जिम्मेदारी वाला वजूद कायम नहीं कर पाए और लोगों ने उनको नकार दिया और उन्होंने विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी पर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनके किए वादों पर और उनको बहुत अच्छे वोटों से जिताया। मध्य प्रदेश में आपने देखा, राजस्थान में देखा और देखा आपने साथ ही छत्तीसगढ़ के अंदर। तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक विशाल बढ़त के साथ तीनों राज्य में पूर्ण सरकार बनाने में कामयाब हुई और जल्द ही उसका सामने आप देखेंगे कि वहां के होने वाले मुख्यमंत्रियों का जो मंत्रणा है उसके ऊपर कार्य होगा और किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान का फैसला है। वो अपने हिसाब से हर राज्य के चुनाव आकलन और वहां के लोगों के नतीजों के आधार पर ही वहां मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे। अब कांग्रेस के लिए बचा हैगा तेलंगाना। अब कांग्रेस को तेलंगाना के अंदर जिस तरह से उन्होंने कैंपेनिंग की और पब्लिक ने उनको पसंद किया और काफी मात्रा में वोटों से उनको जिताया और बीआरएस को उन्होंने दरकिनार किया, तो ये बीआरएस के लिए भी सोचने का और समझने का और अपने अंदर झांक कर देखने और विश्लेषण करने का समय है। तो हमारा ये आकलन है कि आने वाला 2024 लोकसभा का चुनाव अपने एक नए रास्ते की ओर अग्रसर हो रहा है। उसके खुले हुए शुभ संकेत सामने दिख रहे हैं और
उस संकेत को पकड़ते हुए लोगों को आगे की ट्रेजेडी पर अमल करना है। हर पार्टी को अपना वजूद कायम रखना है और आने वाले लोकसभा के अंदर अपना एक मुकाम हासिल करना है। तो पब्लिक के बीच जाना है और अपना विश्वास जगाना है और किस तरह से आगे इस पर क्रिया और प्रतिक्रिया होना है, इसके विषय में अभी काफी महीने हैं। तब तक आप मिजोरम, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के नतीजों का पूरी तरह से आकलन कीजिए और वहां पर नियुक्त होने वाले मुख्यमंत्रियों को बधाई दीजिए और वहां की जनता को जिन्होंने वोट दिया है उनको बधाई दीजिए। और इसी से मैं जावेद अंसारी लेता हूं आपसे अलविदा। और देखिए हमारे अगले नेक्स्ट एपिसोड को यूपी आज तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आदाब।